ठीक है ना, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नंबर्स देखिए, हम सब काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, सुबह ब्रोकरेज व्यूज सुने हमने, कल नंबर्स देखे, रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पे इसका आंकड़ा, पैट लगभग आप देखें रिड्यूस होकर 1074 करोड़ रुपये रहा, वॉल्यूम्स थोड़े टेरिबल थे, एंड स्पेशली इस मद्देनजर क्योंकि Q2 पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। सिंह साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हम सब इस बात से अवगत हैं सर कि इस बार बहुत ही देखिए एक शॉर्टर आपका जो था ना, वो एक फेस्टिवल पीरियड था, अनसीजनल जो रेंज थी, काफ़ी समय से पहले बारिश का होना, ये क्वार्टर आपके लिए काफ़ी छोटा था रिएक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस पीरियड बहुत छोटा था। ऐसे में इन नंबर्स पे आपका प्रथम दृष्टांत टेक क्या है? और क्या सर, एक और चीज़, क्या एक डिफ़िकल्ट फेज़, एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ आप इस क्वार्टर के साथ पीछे छोड़ चुके हैं? इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। सो ओवरऑल हम अगर ये क्वार्टर देखें, क्वार्टर रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है। ओवरऑल कोटिंग्स में हमारा ग्रोथ वैल्यू का अबाउट 4.4% रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ 8% से ऊपर रहा है, तो हम समझते हैं कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। अक्टूबर डेफिनेटली जो मार्केट था थोड़ा ढीला था, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन था सिर्फ 15 दिन का था, उसमें भी हमने प्रोलॉन्ग्ड मानसून को देखा। तो अक्टूबर इतना अच्छा नहीं गया, किंतु नवंबर एंड दिसंबर में अच्छा हमें थोड़ा डिमांड पिकअप मिला। ओवरऑल तो जिस तरह का हमने एवरेज निकाला है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो हमारा B2B बिजनेस है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिटेल से ज़्यादा ग्रो किया है। इंडस्ट्रियल बिजनेसेस और ग्लोबल बिजनेस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दर्शाया है। तो हम समझते हैं कि कुल मिला के अगर हम देखें ओवरऑल बिजनेस हिसाब से अच्छा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ्स आर इनकरेजिंग टू दैट एक्सटेंट। ओवरऑल मार्जिन्स पोजीशन काफ़ी बेहतर रही हैं। मार्जिन्स हमने PBDIT मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशली दोनों हमने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है। 20.1 का PBDIT मार्जिन आया है। तो हम समझते हैं कि कुल मिला के ओवरऑल बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ठीक परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात करें, डेफिनेटली हम देखते हैं कि इंटेंसिटी मार्केट में रहने वाली है ओवरऑल आने टाइम में, बट हमारी स्ट्रेटजीज आर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी टेक दिस अहेड। ओके सर, थोड़ा सा मुझे आपका जो मार्केट शेयर इस क्वार्टर में, स्पेशली जो प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम इमल्शन सेगमेंट है, वहाँ कैसा रहा, इस पर टिप्पणी चाहूँगा आपकी मैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जैसे पिछले क्वार्टर में आपने देखा कि ओवरऑल हम इंडस्ट्री से थोड़ा सा डेफिनेटली तेजी से बढ़े, और हम होप कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी सेम परफॉर्मेंस रहे। अगर हम प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की बात करें, डेफिनेटली उसमें हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है इस क्वार्टर। और ओवरऑल नवंबर और दिसंबर महीने में हमें देखने में मिला है कि इन दोनों कैटेगरीज में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो होम सेगमेंट में है चाहे वो हमारा B2B सेगमेंट में है ओवरऑल। तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अर्बन सेंटर्स में प्रीमियम इमल्शन और जो लग्जरी इमल्शंस है डेफिनेटली उसमें हम अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, वॉल्यूम ग्रोथ पे आपने टिप्पणी करी, बट अलॉन्ग विद दैट आई मीन जो वैल्यू ग्रोथ की बात होती है, वैल्यू ग्रोथ कब तक कैचअप करेगी आपके वॉल्यूम ग्रोथ के साथ? देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चरल एरिया है वैल्यू और वॉल्यूम का, वो रहने वाला है। क्योंकि अगर आज हम मार्केट का साइज देखें, इसमें काफ़ी बड़ा साइज एक इकोनॉमी सेगमेंट का भी है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से हमने कहा है कि ये 4 से 5% और 5.5% तक का गैप डेफिनेटली रहेगा वैल्यू और वॉल्यूम में, किंतु ये मार्केट के लिए हेल्दी है, बिकॉज एक ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है जो सारे सेगमेंट्स को लेके हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम एक गैप देखते हैं वो रहना चाहिए मार्केट में, और वो एक चीज़ दर्शाता है कि अगर ये गैप है तो आप पॉसिबली पूरी रेंज में और पूरे प्रोडक्ट रेंज में आप अच्छा काम कर रहे हैं। सर, हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री, ये पेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़े प्राइस वॉर के दौर से निकल के आई है। दैट कंपिटिटिव इंटेंसिटी, क्या वो अभी भी हाई है? क्या आप न्यू एंट्रेंट्स की तरफ से अभी भी एक बहुत बड़ी प्राइसिंग पावर को झेल रहे हैं, या फिर झेलना पड़ेगा, या फिर वो प्राइसिंग अगर आप देखें जो जिसे कहते हैं टसल था, वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है, वो डस्ट थोड़ी सेटल डाउन हो रही है?
सो ओवरऑल देखिए, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी डेफिनेटली इस सेक्टर में रहने वाली है। कुछ कंसोलिडेशन भी हो रहा है पेंट कंपनीज का। तो ओवरऑल समझते हैं कि चाहे वो प्राइसिंग का एरिया है, चाहे वो डिस्काउंटिंग का एरिया है, चाहे वो चाहे वो डायरेक्ट रिटेलर पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, चाहे स्टेक होल्डर्स पे है, चाहे वेरियस बिजनेसेस पे है, चाहे वो B2B बिजनेस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है। तो हम समझते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो रहने वाला है। और ये एक चीज ऐसी है कि इस समय में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है, किस तरह से आपको मार्केट में इनोवेशन लाना है, किस तरह से डिमांड कंडीशंस को बढ़ाना है। तो हम अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ सीमित कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में ये कंपटीशन जो है वो रहेगा। हम उसके आगे हम क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नई चीजें एक्साइटमेंट्स मार्केट में ला सकते हैं, ताकि हम निरंतर जो प्रीमियम कैटेगरीज हैं, जो ओवरऑल हमारे रूरल और अर्बन सेंटर्स हैं, उसमें हम काम कर सकें और अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ ला सकें। सर आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा। आपने सिनारियो सर्कमस्टेंसेस सब पे, अगर आप देखें कंपेटिटिव एनवायरनमेंट सब पे टिप्पणी करी। कंसिडरिंग ऑल दिस आई थिंक फैक्टर्स, अगले कुछ क्वार्टर्स में आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओवरऑल अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस देखें, क्रूड के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर है, क्योंकि जो हमारे मोनोमर्स हैं और कुछ क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी अंतर पड़ता है। तो देखिए, आज की तारीख में हम देख रहे हैं क्रूड में ओवरऑल थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है। और जिस तरह से रुपी डॉलर का भी तुलना है, उसमें भी कुछ रुपी का डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं। किंतु जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से वो निकलेगी, काफ़ी कुछ उसके ऊपर आधारित करेगा कि क्रूड किस तरह से क्या शेप लेता है, किस तरह से रहता है। पर हमारा अनुमान है कि जो आने वाला क्वार्टर है, उसमें ओवरऑल डिफ्लेशन ही रहेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो हम समझते हैं कि प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रहेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी पहलुओं पर बात की अमित जी आपने, और अगले क्वार्टर्स के लिए एक दृष्टिकोण भी पेश किया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर CNBC।